पीसीओएस पेशेंट्स जब भी कोई ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उनको कई बार काफ़ी डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि अगर आप आपका जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे या फिर थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो आपका पीसीओएस काफ़ी कंट्रोल में रहेगा और उसके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस या प्रिवेंट हो जाएंगे। अभी हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब एग्जैक्टली क्या? हेल्दी लाइफस्टाइल पाना ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट रेगुलरिटी और डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। आप हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लेके ही आपकी जीवन शैली में बदलाव लाइए, लेकिन इनिशियल या बिगिनिंग लेवल के जो दो इम्पोर्टेंट बदलाव है वो है सबसे पहला हेल्दी ईटिंग पैटर्न और दूसरा है कोई हेल्दी एक्टिविटी जैसे कोई एक्सरसाइज, जिम, योगा या एरोबिक्स, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो आपको अच्छे से रिलैक्स होके करना है। इन दो सिंपल चीज़ों से आप आपकी जीवन शैली हेल्दी रख पाते हैं। अभी हेल्दी ईटिंग पैटर्न के बारे में भी काफ़ी जानकारी अवेलेबल है, काफ़ी लोग कई सारी बातें बताते हैं। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है? पीसीओएस में या फिर जो भी पेशेंट्स को इस इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है उनको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको रिफाइंड शुगर मतलब मीठा खाना बिल्कुल बंद रखना है और दूसरी चीज़ आपको रेगुलर इंटरवल में अगर मील लेना है तो मील्स के बीच में आप जो स्नैकिंग करते हैं या मंचिंग करते हैं वो आपको बंद करना है। हम जब भी खाना खाते हैं तभी ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, उसका काम करता है मतलब सेल्स को और सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भरना और बाकी का एडिपोज टिश्यू या फिर फैट सेल्स में या फिर लिवर में ट्रांसफ़र करना। और ये एनर्जी हम जब भी खाना नहीं खा रहे मतलब हम जब भी फास्टिंग स्टेज में हैं तभी ये एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है। दिस इज अ बेसिक और सिंपल थियरी ऑफ इंसुलिन। लेकिन अगर हम बार बार खाएंगे तो बार बार इंसुलिन सिक्रीट होता रहेगा और इस बार बार इंसुलिन सिक्रीट होने की वजह से होगा इंसुलिन का रेजिस्टेंस ऑन द बॉडी। हम जब भी मीठा ज़्यादा खाएंगे तब ये इंसुलिन सिक्रेशन का फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगा। इसीलिए ये दो चीज़ें ध्यान से फॉलो करनी है। मीठा नहीं खाना है और मील्स के बीच में नो स्नैकिंग, नो मंचिंग। अगर आपको 3 मील्स खाने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यू कैन, लेकिन आप धीरे धीरे ब्रेकफास्ट का टाइम अगर थोड़ा थोड़ा जैसे आप अगर 8 बजे करते हैं तो काफ़ी पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे किसी दिन 9 बजे करना शुरू कीजिए, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, 12 एंड देन यू कैन हैव अ ब्रंच एंड डिनर। इवन ये पैटर्न भी अच्छा है, लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मेडिसिन्स की भी हेल्प ली जाती है। ये मेडिसिन्स हमेशा डॉक्टर्स के एडवाइस से ही लेना है, उसका डोसेज कैलकुलेट करना, उसका डोसेज एडजस्ट करना, ये सब चीज़ें आप डॉक्टर्स के ऊपर छोड़िए। नो सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल, नो सेल्फ एक्सपेरिमेंटिंग।